हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का अक्टूबर महीने के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो देखिए उसमें जो सेकंड पेपर है यानी ऑप्शनल जिनका भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, उसमें देखिए जो राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारे प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, तो निश्चित ही आपको एक बार इन सभी को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने पूरा पेपर है और जो जो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित ही है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं, तो कौन से जिले सम्मिलित है वो बताना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन शामिल नहीं है, जो जालोर है, सिरोही है, ये AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत नहीं आते हैं। जयपुर वाला भी, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। और जो सबसे नीचे है देखिए इसमें बूंदी भी AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारा सही आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए ये भी राजस्थान ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानी बेमेल युग्म है वो हमें बताना है। तो देखते हैं। बनास का मैनाल दे रखा है, पार्वती का मोरैन, लूणी का सागी और साबरमती का दे रखा है वाकल। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। पार्वती की सहायक नदी मोरैन नदी नहीं है, सागी लूणी की सहायक नदी है। अगर यहाँ पर सागी की जगह साबी होता तो फिर इसका ये सही आंसर होता। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सेकंड नंबर ऑप्शन। बाकी जितने भी यहाँ पर ये दे रखी है नदियाँ, ये सभी सही सुमेलित है इनकी सहायक नदियों से संबंध में। आगे देखते हैं। आगे फिर राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है, ऊपर शायद एक छूट गया है ये वाला। इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है वो बताना है जुलाई 2022 के अनुसार। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका जो सही आंसर माना गया है वो माना गया है सेकंड नंबर ऑप्शन। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, 1495.45 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1495.45 किलोमीटर। आगे यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन यहाँ पर रहा है। तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है, सिंचाई और उनकी पेयजल परियोजनाएं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है वो टिक कर रखा है थर्ड नंबर ऑप्शन। तो ए का सी होगा यानी इंदिरा लिफ्ट परियोजना ये है चंबल नदी पर। फिर नवनेरा बैराज ये है काली सिंध नदी पर। अजान बांध आप सभी को पता है ये है गंभीर नदी पर। और इसरदा बांध है बनास नदी पर। तो ये हमारा सही इस प्रकार से आंसर होगा। तो ये जो जितने भी ये परियोजना है इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी का। यहाँ पर सीमेंट की इकाइयाँ दे रखी हैं, उनके सामने उनके स्थान दे रखे हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन कौन से सुमेलित हैं वो फिर आपको कूट के अनुसार बताना है। तो देखिए ACC जो लिमिटेड हैं ये खारिया दे रखा है, तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। और देखिए जो श्री राम सीमेंट है ये भी यहाँ पर गलत दे रखा है, ये कोटा में है। बाकी जो B और C है ये सही दे रखे। अंबुजा सीमेंट है राबड़ी आवास और JK सीमेंट निम्बाहेड़ा, ये दोनों यहाँ पर सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये राजस्थान ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन दे रखा है, कथन पढ़ते पहले। इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है। यह मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में मिलती है। तो उपरोक्त कथनों में से के आधार पर मृदा का प्रकार बताइए। तो ये किस प्रकार की मृदा है? तो आप सभी को पता होगा ये है वर्टिजोल मृदा, जो कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? तो देखिए जो थर्ड नंबर ऑप्शन है काली सिंध और परवन, आप सभी को पता है ये राजस्थान के बाहर से राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती हैं। तो यही हमारा सही आंसर होगा। बाकी जितनी भी यहाँ पर देखिए नदियाँ दे रखी हैं इन सभी का उद्गम राजस्थान से ही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी नदियों का उद्गम
कहाँ कहाँ से होता है, जैसे कि बनास का कई बार पूछा जा चुका है। बनास का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से ही, तो ये आप ध्यान रखिए। और जितनी भी बाकी नदियाँ हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए भारत के संबंध में है, राजस्थान के संबंध में नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन राजस्थान के संबंध में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत की जो प्रमुख चोटियाँ में शेर हैं, अचलगढ़ हैं, ऋषिकेश हैं और गुरु शिखर हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही है वो बताना है। देखिए यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ए और सी इसका सही आंसर माना गया है आरपीएससी के द्वारा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर ये एक क्वेश्चन और दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए काली सिंध नदी के सामने दे रखा है झालावाड़ और बारा, ब्रह्मणी नदी के सामने टोंक और भीलवाड़ा, मेज नदी के सामने भीलवाड़ा और बूंदी, कोठारी नदी के सामने उदयपुर और भीलवाड़ा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ब्रह्मणी नदी है इसका उद्गम यहाँ पर देखिए टोंक और भीलवाड़ा गलत दे रखा है। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं उनका यहाँ पर सभी का सही सम्मिलित है। यहाँ पर मैंने जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी यहाँ पर के अनुसार ये टिक कर रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर देखिए ये कुछ कथन दे रखे हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो कथन पढ़ते हैं, इस क्षेत्र में 500 से 700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। मिट्टी चूना युक्त दोमट तथा कच्छारी है। बाजरा, अरहर, ज्वार, गेहूं और सरसों मुख्य फसलें हैं। इस क्षेत्र में बीहड़ भूमि भी पाई जाती है। तो अगर आपको ऊपर वाले तीनों कथन नहीं पता है कि ये कहाँ पर है, तो बीहड़ भूमि नाम सुनते ही आपको जो चंबल वाला क्षेत्र है वो आपको याद आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, फिर यही इसका सही आंसर होगा अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बाकी सारा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अजमेर का इससे कोई रिलेशन है नहीं। कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ से भी इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि बीहड़ प्रदेश आप सभी को पता है उसके अंतर्गत मैन, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर ही आते हैं, और नीचे वाला भी होगा नहीं। आगे यहाँ पर नाग पहाड़ कहाँ पर अवस्थित है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अजमेर इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर जैसलमेर स्थित अंकल जो कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी गई है। देखिए इसकी आयु मानी गई है 18 करोड़ वर्ष पूर्व। देखिए ये प्रश्न काफ़ी शानदार लेवल का है और मैंने आपको कई बार करवाया है। नागपानी जो पर्वत हैं ये उदयपुर में है, ना कि अजमेर में। अधिकतर स्टूडेंट मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, लेकिन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ये पेपर हुआ है उसके अंतर्गत ऑलरेडी इसको उदयपुर माना गया है। नागपानी पर्वत उदयपुर में है। यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो है बरवाड़ा पर्वत अजमेर। बरवाड़ा पर्वत जो है सवाई माधोपुर में भी है और जयपुर के अंतर्गत भी है। बिलाली पर्वत है अलवर में, डोरा पर्वत है जालोर के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी आगे जो भी एग्ज़ाम हमारे होंगे उसके अंतर्गत आपसे केवल यही पूछ सकते हैं कि नागपानी पर्वत कहाँ पर है। आपको फर्स्ट ऑप्शन दे देंगे अजमेर और चौथा ऑप्शन आपको देंगे उदयपुर। तो अधिकतर स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता है वो अजमेर क्लिक करके आ जाते हैं और वो क्वेश्चन उनका गलत तो होता ही है, माइनस मार्किंग अलग से होती है। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर ये भारत के संबंध में, यहाँ पर ये राजस्थान के संबंध में। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फेल्सफार
उत्पादन में अग्रणी हैं जुलाई 2022 के अनुसार, तो कौन सा है? ये है अजमेर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पर देखते हैं, डंग गंगदर जो उच्च भूमि क्षेत्र हैं राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में अवस्थित हैं? तो देखिए ये स्थित हैं दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। आगे यहाँ पर देखते हैं, खनिज और उनके खनन क्षेत्र के संबंध में। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। जो कोलिहान और मानधन जो खनन क्षेत्र हैं ये तांबे से संबंधित है, ना कि लोहा से। बाकी लोहे का खनन क्षेत्र है आनंदपुर भोकिया, मैग्नीज का है लिलवानी, सीसजस्ता का है मोचिया मगरा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह यहाँ पर कौन सा है वो बताना है। तो देखिए 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है बांसवाड़ा का, सबसे कम है झुंझुनू का। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सभी आपके सामने रखे हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और जो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो हमें ज़रूर देखने चाहिए जो भी ओल्ड पेपर के अंतर्गत आते हैं। अगर आप की रिक्वेस्ट रहती है कि जो 20-25 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे गए हैं इस पेपर के अंतर्गत वो भी आपको अगर पूरे देखने हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।